हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना इंग्लिश का मैथमेटिक्स का कोर्स लगातार आगे बढ़ रहा है, तो फिर भी आपसे ये पूछना जरूरी है कि आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या नहीं। दोस्तों, आप मुझे पता है लॉकडाउन के चक्कर से कई स्टूडेंट्स तो लेजी हो चुके होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी चल रही है और ये पिछले 2-3 महीने से चल रही है। और दोस्तों, आप ऐसे ही इंतजार करते रहिए और ऐसे ही ये लॉकडाउन आगे चलता रहेगा। जो इस लॉकडाउन में पढ़ लेगा वो इन पूरे 2 या 3 महीनों का जितना भी लॉकडाउन ये हुआ है और जितना आगे होने वाला है उन सभी का यूटिलाइज हो जाएगा। यदि कोई भी स्टूडेंट मेरी वीडियोस को या अपने नोट्स खुद के आपके कभी बनाए होंगे, उन सभी नोट्स को यदि आपने इस लॉकडाउन की टाइम पीरियड में नहीं देखा तो दोस्तों फिर आपके लिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा काम कि आपको जब उन नोट्स को आप रिवीजन करोगे, एग्जाम आने से पहले जब आप उन नोट्स का रिवीजन करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए आपको मैं सभी को कह रहा हूं कि आप जल्दी से उठिए, जागिए और अपने जितने भी नोट्स है उन सब का रिवीजन करिए। और इसके साथ में याद हो, आपको रिवीजन के लिए आपके पास में कोई नोट्स नहीं है तो आप अपनी यहाँ से नोट्स बनाइए हमारी वीडियोस को देखकर और उनसे जल्दी ही अपनी एग्जाम की तैयारी को तैयार करिए। क्योंकि दोस्तों, लॉकडाउन खुलने के बाद में एक ऐसा सरप्राइज आपको मिल सकता है कि कोई जितनी भी वैकेंसियों का आपने फॉर्म लगाया है उन सभी फॉर्म्स के एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी क्या नाम लॉकडाउन हो गया है और अपना लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट अपने को वैकेंसी नहीं निकालेगी, अपनी वैकेंसी जितनी निकाली थी उनकी कभी एग्जाम नहीं लेगी। दोस्तों, इससे इसका कोरोना से इस वैकेंसी का इससे कोई रिलेशन नहीं है किसी भी प्रकार का। तो आप ये बिल्कुल भी कतई ना सोचिए कि हमारी वैकेंसी होगी या नहीं होगी, या फिर लॉकडाउन के बाद में होगी या फिर 2021 में होगी, कैसे होगी। दोस्तों, ये आपके लिए सरप्राइज हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके लिए गवर्नमेंट क्या करे। गवर्नमेंट को पता है गवर्नमेंट किस प्रकार से चलानी है, तो आप इस बात का बिल्कुल भी कतई गलत अंदाज ना लगाए कि हमारी वैकेंसी 2021 में होगी या हमारी वैकेंसी होगी नहीं। इस बार आपकी वैकेंसी कभी भी हो सकती है। दोस्तों, जैसे ये लॉकडाउन हटे तब भी आपकी वैकेंसी हो सकती है, संभव है ये बात। इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप क्या करिए, इस जो लॉकडाउन है इसका जितना भी टाइम पीरियड है इसका आप यूटिलाइज करिए, पूरा यूटिलाइज करिए। अरे पूरा यूटिलाइज आपके अपने नोट्स बनाए होंगे उनको रिविजन करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जितनी वीडियोस डाली है उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं और रिविजन अपना यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री चल रही है, जबकि इंग्लिश के अंदर आपको मैं बेसिक्स इंग्लिश से स्टार्ट किया मैंने और मैं आगे की ओर लेके चलूंगा। अभी तक मैंने इंग्लिश के अंदर दोस्तों आपके सामने कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया है। जैसे मैंने ना ही तो कोई ग्रामर का कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच था, कोई भी ग्रामर का, जैसे नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे ना प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया दोस्तों। अभी तक तो मैं आपको केवल और केवल इंग्लिश की समझ दे रहा हूं। दोस्तों, इंग्लिश को कैसे समझा जाता है, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या क्या काम है, कैसे कैसे इनको यूज करते हैं, कौन किसके लिए कैसे यूज लिया जाता है, वो आप सबको बता रहा हूं मैं दोस्तों। तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप क्या करिए, अपने नोट्स को जल्दी से निकालिए बाहर और उन नोट्स को रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए और इसी के साथ में हमारी वीडियोस को भी लगातार देखें और इन वीडियोस को लगातार शेयर भी करते रहे। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को पता है कि मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे थे। एग्जाम्पल मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिखे थे और कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स में मैंने उन एग्जाम्पल्स को करवाने की कोशिश करी थी। उन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था कि इन सेंटेंस का क्या हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैंने कहा था कि कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे थे, उनको सभी को सॉल्व करना था। जो पिछली क्लास थी इंग्लिश की उसको देखना, और उसमें मैंने कहा था कि इन सभी सेंटेंस का क्या एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो आपने देखा था सभी ने कि सर हम एक्टिव से पैसिव कब बना सकते हैं किसी सेंटेंस का, तभी हम बना सकते हैं जब हमारे पास में क्या हो, एक्टिव में किसी भी वर्ब का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, किसी वर्ब का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और किसी भी वर्ब का क्या हो, सब्जेक्ट हो। तभी हमारे पास में संभव होगा कि हम किसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव के अंदर क्या बना पाए, सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ट्रांस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को बताया था मैंने। अब आज क्या किया दोस्तों, आज आपके सामने फिर से कोई 4-5 सेंटेंस लिखे दोस्तों। इन 4-5 सेंटेंस के अंदर दोस्तों आपको दिख रहा होगा सेंटेंस नंबर 1 लिखा हुआ है और सेंटेंस नंबर 2 लिखा हुआ है दोस्तों। अब आप दोनों को आपको क्या करना है सभी फ्रेंड्स, आप सबको क्या करना है, आप अपनी कॉपी में इन सबको नोट डाउन करिए पहले तो, फिर वीडियो पॉज करिए, फिर एक बार जो मैं कह रहा हूं वो करना। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, इन सभी को नोट डाउन करिए। यहां पे मैंने सेंटेंस नंबर 1, 2 लिखा है दोस्तों। आपको सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 के अंदर एरर फाइंड करनी है।
क्या दोस्तों, सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर एरर फाइंड करनी है। आपको जो भी मैंने अब तक इंग्लिश का पार्ट पढ़ाया है, अब तक मैंने जितनी भी इंग्लिश की 22-23 क्लासेस अब तक लेके आया हूं, उन सभी क्लासों से संबंधित ही अपने पास में फर्स्ट और जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर एरर है। इसका मतलब यह है कि मैं ये जो मैंने दोनों सेंटेंस लिखे, दोनों सेंटेंस में वही एरर है जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है। तो आप फाइंड करिए कि इनके अंदर क्या एरर हो सकती है। वीडियो को एक बार इनको सभी को लिखने के बाद में वीडियो को पॉज करके देखना। और ये जो नीचे के सेंटेंस लिखे हुए, ये जो ए, बी और सी सेंटेंस लिखे हुए, इन सभी सेंटेंस के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों, जो आपने कई बार देखा होगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो और अगर ये आपको समझ में आ गया तो भी आपको पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए जब मैं इनको समझाऊंगा तब, क्योंकि इन तीनों सेंटेंस से आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं और ये बात एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, इसलिए इसको वहां पे डिस्कस करना बहुत ही जरूरी हो गया मेरे लिए और आपके लिए पढ़ना जरूरी हो गया। अब क्या करिए, आपने इन सेंटेंस को नोट कर लिया होगा सही, ठीक है दोस्तों। अब आपने यदि सेंटेंस को नोट कर लिया तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इन सभी सेंटेंस को जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया, इन दोनों सेंटेंस को आप क्या करिए, ब्रेक करने की कोशिश करिए। और जबकि 3 सेंटेंस है, इनको एक बार रीडिंग करिए और एक बार समझिए कि सर क्या बताना चाहते हैं इन सेंटेंस के माध्यम से, अपने को सर क्या बताना चाहते हैं, एक बार सोचिएगा, देखिए थोड़ा बहुत सोचिए, ठीक है दोस्तों। मैंने अब तक पढ़ाया उसी के संबंधित ही है सब के सब सेंटेंस। तो एक बार मैं बोर्ड से परे हो जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर वीडियो को पॉज करके आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार के लिए हट जाता हूं बोर्ड से। तो दोस्तों आपने कर लिया होगा ये, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस को देखिएगा। मैंने सेंटेंस नंबर फर्स्ट क्या लिखा है दोस्तों, उस सेंटेंस को देखिएगा गौर से। मैंने लिखा है मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड टू द वीसी। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड टू द वीसी। ये सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों। मुझे बताइए ये सेंटेंस के अंदर एरर क्या है, इस सेंटेंस में क्या एरर है, आप मुझे बताइए। आपको इस सेंटेंस की एरर फाइंड करने से पहले क्या करना है, आपको इस सेंटेंस की एरर फाइंड करने से पहले इस सेंटेंस की मीनिंग आनी चाहिए। आपको इस सेंटेंस की मीनिंग आनी चाहिए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उस सेंटेंस की मीनिंग आनी चाहिए। और यदि आपको सेंटेंस की मीनिंग आती है दोस्तों, तो इस सेंटेंस की मीनिंग आने के बाद में सेंटेंस को ब्रेक करना है और सेंटेंस को ब्रेक करने के बाद में आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताइए, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड टू द वीसी, इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि विजय ने क्या किया, विजय ने वीसी है, विजय ने क्या किया, वीसी को अपना परिचय दिया। विजय ने क्या किया, वीसी को अपने आप से क्या कराया, इंट्रोड्यूस करवाया। ये बात समझ आ रही है दोस्तों। इस सेंटेंस से मीनिंग ये निकल रहा है कि विजय ने वीसी को अपने से इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिए, विजय ने अपने बारे में किसको बताया, वीसी को बताया। किसके बारे में बताया, अपने बारे में बताया। मुझे बताइए, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस टू द वीसी, यहां पे मुझे बताइए, यहां पे एक आपको बात नजर आ रही होगी कि अगर विजय ने किसको, विजय ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए, यदि विजय ने इंट्रोड्यूस कराया, किसको कराया, टू द वीसी, मुझे बताइए वीसी को इंट्रोड्यूस कराया। यहां पे इस सेंटेंस का मीनिंग तो समझ में आ रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या लिखा है, तो आप इस सेंटेंस का मीनिंग पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा कि मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस टू द वीसी। अब यहाँ पे दोस्तों विजय ने वीसी को इंट्रोड्यूस करा, विजय ने वीसी को इंट्रोड्यूस कराया। मुझे बताइए, यदि ये ऐसा सेंटेंस है, विजय ने वीसी को इंट्रोड्यूस कराया, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि सेंटेंस में एरर नजर आ रही है आपको, तो आप बोलोगे सर कैसी एरर, तो आप बोलोगे सर क्या विजय ने, वीसी है दोस्तों, इस वीसी को किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो आप बोलोगे सिर्फ विजय। लेकिन दोस्तों यदि विजय ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया होगा, यदि विजय ने खुद का परिचय वीसी को दिया होगा, तो मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे विजय के लिए जो खुद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर हिमसेल्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिमसेल्फ। तो मुझे बताइए, यहाँ पे कहां पर भी आपको हिमसेल्फ नजर आ रहा है सेंटेंस में। यदि विजय ने खुद को वीसी को इंट्रोड्यूस कराया होगा, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे भी कहीं पर भी आपको खुद का इंग्लिश में मीनिंग नजर आ रहा है, इंग्लिश में स्पेलिंग नजर आ रही है, तो आप बोलोगे नहीं सर कहां पे भी नहीं आ रहा है। और खुद को इंग्लिश में क्या बोलते, तो आप बोलोगे सर हिमसेल्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिमसेल्फ। अब देखिएगा, यहाँ पे ये तरीका, इस सेंटेंस को समझने का एक तरीका था। दूसरा तरीका देखिएगा, मेरे को बताइए, ये जो इंट्रोड्यूस्ड वर्ब लिखी हुई है, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है वर्ब। ये क्या है, वर्ब। और जो इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है या इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो आप बोलोगे सर इंट्रोड्यूस्ड वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब।
मुझे बताइए ट्रांजिटिव होगी नहीं, तो आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव होगी। अब आप जो लड़के ये या जो विद्यार्थी बोल रहे होंगे कि सर ये तो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि वर्ब दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो हमेशा ऑब्जेक्ट को साथ लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो कभी ऑब्जेक्ट को साथ नहीं लेती है। अब मुझे बताइए ट्रांजिटिव वर्ब मैंने क्या बताया था? ट्रांजिटिव मैंने कहा था ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को साथ क्यों लेती है, तो आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को इसलिए साथ लेती है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के द्वारा किसी क्रिया को, किसी एक्शन को किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के द्वारा किसी भी एक्शन को किया जाता है, किसी एक्शन का ट्रांसफर होता है। ये बताया था मैंने कि ट्रांजिटिव वर्ब के द्वारा किसी भी एक्शन का ट्रांसफर होता है, ये बात कही थी। तो मुझे बताइए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने में किसी भी एक्शन का कोई ट्रांसफर हुआ, तो आप बोलोगे हाँ सर किसी एक्शन का ट्रांसफर हुआ। कैसे हुआ? विजय ने अपने बारे में वीसी को बताया, तो यहाँ पे किसी क्रिया इंट्रोड्यूस के द्वारा विजय ने कोई बात किसी वीसी को बताई या नहीं बताई, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यही तो बात मैंने कही कि किसी भी वर्ब के द्वारा यदि किसी भी वर्ब के द्वारा किसी एक्शन का ट्रांसफर होता है, किसी भी वर्ब के द्वारा किसी भी एक्शन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है या ट्रांसफर होता है, इसलिए उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक क्या है? इंट्रोड्यूस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि इंट्रोड्यूस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रोड्यूस क्या करेगी? हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी। क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। अब मुझे बताइए इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट कहां से लेगी? इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट लेगी तो लेगी कहां से? अब आप मुझे बताइए वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है? पहले बात बताइए, मैंने आपको कहा कई बार कि ये वर्ब है और ये वर्ब यदि ऑब्जेक्ट लेगी तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता कौन है? तो आप बताओगे कि सर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जो उस वर्ब का रिसीवर होता है, जो उस वर्ब का रिसीवर होता है। मुझे बताइए वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो आप बोलिए सर वर्ब का ऑब्जेक्ट वह है जो वर्ब का रिसीवर है। वर्ब का रिसीवर होने का मतलब है कि वह क्रिया किस पे की गई है, वह जो वर्ब है वह इंट्रोड्यूस करने का जो काम है वो किस पे किया गया है, तो आप बोलोगे सर वही उस वर्ब का क्या होगा? रिसीवर होगा, और वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ये बात समझ में आती है दोस्तों? यदि ये बात आपको समझ में आती है तो मुझे बताइए इंट्रोड्यूस करने की क्रिया, ये इंट्रोड्यूस करने की जो वर्ब है, ये जो क्रिया है, ये जो काम है, इंट्रोड्यूस करने का जो काम है वो किस पे किया गया है? तो आप बोलोगे सर ये विजय के ऊपर किया गया है। किस पे किया गया है? विजय के ऊपर। क्यों दोस्तों? इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है? इंट्रोड्यूस विजय करवा रहा है। इंट्रोड्यूस क्या करवा रहा है? विजय करवा रहा है। और किस पे करवा रहा है इंट्रोड्यूस? विजय अपने आप पे करा रहा है। किस पे करा रहा है? अपने आप पे। यदि विजय अपने आप पे इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, ये क्रिया किस पे हो रही है? तो आप बोलोगे सर विजय पे हो रही है। और मुझे बताइए यदि यहाँ पे इस वर्ब को ऑब्जेक्ट दिए तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? तो आप बोलोगे सर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है विजय। और मैंने कहा यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड विजय, ऐसे लिख सकता हूं क्या? विजय ऐसे लिख सकता हूं क्या? विजय, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड विजय टू द वीसी, ऐसा लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर हाँ ऐसा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वह कौन बन रहा है? तो आप बोलोगे सर इंट्रोड्यूस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे विजय बन रहा है। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए क्या अब सेंटेंस सही है? तो आप बोलोगे नहीं सर सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सभी को पता है कि मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसको कराया गया? तो आप बोलोगे सिर्फ विजय को कराया। यहाँ पे विजय आ गया, यहाँ पे विजय आ गया। आपने पढ़ा हुआ सेंटेंस को इंप्रूव या सेंटेंस की सजावट, सेंटेंस को एक अच्छा बनाने के लिए हम सेंटेंस में नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज करते हैं या नहीं करते? तो आप बोलोगे सर हाँ करते हैं। और प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, वो किसके लिए काम में आता है? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन किसके लिए यूज में आता है? प्रोनाउन क्या करता है? एक नाउन की जगह आता है। प्रोनाउन क्या करता है? एक नाउन की जगह पे आता है और वहां पे नाउन के काम करता है। क्या करता है? नाउन के काम करता है। ये बात मैंने कही थी आपको कि प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन इट इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन, ये बात मैंने कही थी। तो मुझे बताइए यहाँ पे भी नाउन लिख दिया, यहाँ पे भी नाउन। क्या वाक्य की सुंदरता, जो वाक्य की सुंदरता है वो बिगड़ रही है या नहीं बिगड़ रही? तो आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ पे देखने से, इसको पढ़ने से इस वाक्य की जो सुंदरता है वो खत्म हो रही है। कैसे हो रही है? मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड विजय टू द वीसी। अब मुझे बताइए इंट्रोड्यूस करने का काम किस पे किया गया? तो आप बोलोगे सिर्फ विजय पे किया। लेकिन दोस्तों हमने पढ़ा है क्या? प्रोनाउन। और प्रोनाउन किसके लिए काम में आता है? नाउन के लिए। यदि प्रोनाउन नाउन के लिए काम में आता है तो हम क्या विजय की जगह, हम क्या विजय की जगह यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं लगा सकते क्या? हिमसेल्फ। अब देखिएगा विजय, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द वीसी। अब ये बात सही है नहीं दोस्तों? यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है? तो आप बोलोगे सर हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है? इस इंट्रोड्यूस्ड वर्ब का क्या है? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है। क्या है?
इंट्रोड्यूस्ड वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मुझे बताइए यदि ये इंट्रोड्यूस्ड वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेगी तो आप बोलोगे हाँ सर लेगी। ऑब्जेक्ट किसको लेगी? तो आप बोलोगे सर ये क्रिया जिस पे भी की जा रही है, ये इंट्रोड्यूस करने का काम जिस पे भी किया जा रहा है उसी को ही उस इंट्रोड्यूस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये मुझे बताइए इंट्रोड्यूस का काम किस पे किया गया? तो आप बोलोगे सर विजय पे। यदि विजय पे किया गया तो यहाँ पे विजय ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? विजय के लिए जो प्रोनाउन यूज नहीं लिया जाता है, विजय क्या है? तो आप बोलोगे सर विजय ही है। विजय किसको बता रहा? तो आप बोलोगे विजय ही को बता रहा है। किसको बता रहा है? ही को। यदि विजय ही को बता रहा है, विजय वैसे लड़की का नाम भी होता है और एक लड़की का नाम भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे विजय को लड़का लिया है। क्या लिया है दोस्तों? लड़का लिया है। यदि यहाँ पे विजय को मैंने लड़का लिया तो विजय का जो प्रोनाउन होगा, विजय के लिए जो प्रोनाउन यूज में लिया जाएगा वो प्रोनाउन क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ही। लेकिन विजय के लिए स्वयं विजय, इसके लिए क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर हिमसेल्फ। क्या बोलेंगे? हिमसेल्फ। ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिमसेल्फ। और हिमसेल्फ में है क्या ये? तो आप बोलोगे सर ही का पजेसिव क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या हुआ? पजेसिव प्रोनाउन। तो मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द विसी। क्या हुआ? टू द विसी। इसलिए ये सेंटेंस हमारे पास, इस सेंटेंस के पास एरर क्या थी? तो आप बोलोगे सर सेंटेंस में हमारे पास में एरर थी कि हमने इंट्रोड्यूस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, लेकिन हमने क्या किया? हमने इंट्रोड्यूस्ड ट्रांजिटिव वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा था, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो गया था। अब देखिए सेंटेंस सही है क्या? तो मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर विजय ने इंट्रोड्यूस कराया किसको? हिमसेल्फ को। किससे कराया? तो आप बोलोगे टू द विसी। किससे? विसी से कराया। किससे कराया? विसी से। अब कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर आप इस हिमसेल्फ को हटा दीजिए। क्या करिए? आप इस हिमसेल्फ को हटा दीजिए और इस टू को हटा दीजिए, यहां से इस टू को हटा दीजिए और हिमसेल्फ को हटा दीजिए। किसको? हिमसेल्फ को भी हटा दीजिए एक बार के लिए। ऐसा कर लीजिए सर आप, तभी तो वाक्य सही हो सकता है, तभी भी तो वाक्य सही हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, मैंने कहा आपको कि इस सेंटेंस में हमारे को एरर फाइंड करनी है। मैंने यही तो कहा आपको कि इस सेंटेंस में क्या करिए आप? एरर फाइंड करनी है। एरर फाइंड करने का मतलब है सेंटेंस में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है ये अपने को फाइंड करना। तो दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पे अपन ने यही तो कहा आपको कि इस सेंटेंस में एरर क्या है, किस चीज की कमी है, यही तो मैंने कही आपको। ये एरर फाइंड करने का मतलब किस चीज की कमी है, किस चीज की अधिकता है। मान लीजिए आप, अब मान लीजिए मैंने टू को यहां से हटा दिया, कोई विद्यार्थी जो भी कह रहा है उसके लिए मैंने यहां से टू को हटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब सेंटेंस को पढ़िए तो आप क्या समझ में आएगा आपको कि मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड द विसी। मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड द विसी। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। क्यों हो गया भाई दोस्तों? देखिएगा, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड, मिस्टर विजय ने क्या किया? इंट्रोड्यूस कराया द विसी। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों बातों का अंतर है। यहाँ पे पहले जब मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस टू द विसी, वहां पे तो समझ में आ रहा था कि मिस्टर विजय ने अपने आप को विसी से इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है क्या कि मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस द विसी। मिस्टर विजय ने वीसी को, मिस्टर विजय ने क्या किया? वीसी जो भी है, वीसी क्या है? कोई पर्सन यहाँ पे, तो मिस्टर विजय ने वीसी को इंट्रोड्यूस कराया। अब किससे कराया इसका पता चल रहा है क्या अपने को सेंटेंस से? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक बार तो क्या हुआ, एक बार तो विजय ने खुद को वीसी से इंट्रोड्यूस कराया, और अब की बार जब वाक्य पढ़ रहे हैं तो लग रहा है अपने को कि विजय ने क्या किया? वीसी को इंट्रोड्यूस कराया किसी और से। समझ लीजिए, मैं क्या हुआ दोस्तों, मैं किसी ऑफिस में गया, और ऑफिस में गया तो वहां पे वीसी बैठे हुए थे। कौन? वीसी बैठे हुए थे। तो मैंने वीसी को अपना परिचय दिया। तो पहला वाक्य तो अपने को, जब पहली बात लिखी हुई थी, जब अभी स्टार्टिंग में बात लिखी हुई थी, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड टू द वीसी, इस सेंटेंस का मीनिंग यह है कि मैं किसी ऑफिस में गया और वहां पे जाने के बाद मैंने वीसी को देखा और मैंने अपने आप को वीसी से इंट्रोड्यूस कराया कि मैं विजय हूं, ऐसी बात कही मैंने उसको। इस सेंटेंस का, और अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस्ड द वीसी। इस सेंटेंस का मीनिंग अब निकल रहा है कि मैं वीसी को लेकर गया, मैं वीसी को किसी और के पास में लेके गया और मैंने क्या किया? वीसी का परिचय किसी और को दिया। वीसी को साथ लेके गया और वीसी का परिचय किसी और को साथ दी। तो मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया, जबकि मुझे पूछा गया था क्या? मुझे पूछा गया था कि सेंटेंस में एरर क्या है, लेकिन आपने क्या किया? आपने यहाँ पे जो टू था, इस टू को हटा के आपने क्या किया? इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया। लेकिन दोस्तों अपने को ऐसा नहीं करना था, अपने को सेंटेंस में एरर फाइंड करना था, अपने को सेंटेंस में मीनिंग चेंज नहीं करना था। तो इसके लिए यही सही होगा कि यदि सेंटेंस में एरर फाइंड करना है तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड क्या है? इंट्रोड्यूस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रोड्यूस्ड ट्रांजिटिव वर्ब है यदि, तो इंट्रोड्यूस्ड हमेशा अपने साथ में लेती है ऑब्जेक्ट, और इस
ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसका ऑब्जेक्ट वह बनेगा जो इसका रिसीवर होगा, और इसका रिसीवर कौन है, तो आप बोलोगे सर विजय है, और विजय यदि इसका रिसीवर है तो विजय का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हिमसेल्फ, जो यहाँ पे क्या होगा, इस इंट्रोड्यूस्ड वर्ब के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का काम, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये बात समझ में आई दोस्तों आपको, इस सेंटेंस से आपको सवाल समझ में आई होगी कि मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस टू द वीसी के अंदर क्या एरर है, इसलिए हमारे को यहाँ पे लगाना चाहिए था क्या, हिमसेल्फ। क्या दोस्तों, हिमसेल्फ। अब देखिए दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। सेंटेंस एक मैंने बताया आपको, इस सेंटेंस एक को रफ कर दीजिए। अब आइए अगली बात पर। अगली बात क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा मुझे बताइए दोस्तों, यहां पे नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है ही एक्सप्लेन, क्या लिखा हुआ है, ही एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी। ठीक है दोस्तों, ही एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी। इस सेंटेंस को देख के बताइए कि सेंटेंस में क्या एरर है, तो आपको देखने से नजर आएगा कि मुझे बताइए दोस्तों, ही एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी। यहां पे एक्सप्लेन वर्ब है, ये कैसी है, ही एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी। एक्सप्लेन, ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ये क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है मुझे बताइए ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप बोलोगे सर यह वर्ब कैसी है, इस वर्ब का, यह एक्सप्लेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, इस वर्ब का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर किसी भी वर्ब का ये पता करने के लिए कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसका पता करने के लिए एक सीधा तरीका है कि उस वर्ब से किसी एक्शन का ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है। यदि किसी वर्ब से किसी एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, यदि किसी भी वर्ब से किसी भी क्रिया से, किसी भी काम से, किसी वर्ब या किसी काम या किसी क्रिया से किसी एक्शन का ट्रांसफर हो रहा हो, किसी भी काम से किसी और गतिविधि का पता चल रहा है, किसी काम से, किसी वर्ब से किसी और काम का या और किसी गतिविधि का पता चल रहा है, तो इसका मतलब है वह वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और जबकि किसी वर्ब से यदि किसी अन्य काम का होना पता ना चले, तो आप ये समझ लीजिए वर्ब क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। और मैंने आपको ये बताया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जब मैंने वर्ब के टाइप पढ़ाए थे तो उसमें अच्छे से बताया था कि एक्सप्लेन जो वर्ब है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्सप्लेन जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और वो क्यों है मैंने बताया। क्यों, मुझे बताइए दोस्तों, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, मुझे बताइए क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि एक्सप्लेन करूंगा, क्या करूंगा दोस्तों, मेरे सामने एक किताब लाके रख दी खुली, देखिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले देखिएगा, एक किताब मेरे सामने लाके रख दी, इंग्लिश की किताब थी, और किसी ने मेरे को बोला कि आप इस किताब को एक्सप्लेन करिए, इस किताब के इस पेज को आप एक्सप्लेन करिए। तो बताइए, मैं जब किताब की रीडिंग करूंगा, तो किताब की रीडिंग करने से मैं जो वहां पे लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करके, जो मेरे को बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, उसको सुनाऊंगा। तो मुझे बताइए यहां से वहां पर मैंने कोई काम किया, तो आप बोलोगे हाँ सर मैंने क्या किया, मैंने रीडिंग करने का काम किया, और रीडिंग करने के साथ साथ मैंने इसको एक्सप्लेन करने का काम किया। क्या किया, एक्सप्लेन करने का। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने रीडिंग करके एक्सप्लेन किया उसको, तो मैंने यहाँ पे कोई काम किया, मैंने यहाँ की जो बात थी मैंने उसको बताइए ऐसा हो रहा है इस किताब में, तो यहाँ पे मैंने कोई काम किया, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो इसलिए मुझे बताइए ही एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी, यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है, तो आप बोलोगे सर एक्सप्लेन वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। यदि एक्सप्लेन वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मुझे बताइए ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है नहीं रखती, तो आप बोलोगे सर रखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों इस सेंटेंस को ब्रेक करिए, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है। ये क्या है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो मुझे बताइए कि ही एक्सप्लेन व्हाट, आप बोलोगे सर ही एक्सप्लेन व्हाट। मुझे बताइए व्हाट का रिप्लाई यदि वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताइए ही एक्सप्लेन व्हाट, तो आप बोलोगे ही एक्सप्लेन थ्योरी, ही एक्सप्लेन थ्योरी। अब मुझे बताइए दोस्तों ही एक्सप्लेन थ्योरी लिखी हुई है क्या, तो आप बोलोगे हाँ ही एक्सप्लेन व्हाट, तो आप बोलोगे ही एक्सप्लेन थ्योरी। क्या, थ्योरी। अब दोस्तों मेरे पास में ये एक्सप्लेन व्हाट, तो आप बोलोगे सर थ्योरी। अब यहाँ पे थ्योरी क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर एक्सप्लेन वर्ब है, इस वर्ब का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर हाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अब मुझे बताइए यदि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल। ये क्या है, आर्टिकल। तो ये अबाउट क्या है दोस्तों, फिर ये अबाउट का मतलब क्या है, ये अबाउट यहाँ पे क्यों आया है, इस अबाउट का मतलब क्या है। अब देखिएगा आप सभी को बताया अबाउट क्या है, तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन। यदि ये प्रीपोजिशन है, तो आप सभी को मैंने बताया था यदि कभी भी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन आ जाती है, तो उस प्रीपोजिशन का उस सेंटेंस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता कौन है, तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनेगा। और मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का एक तरीका क्या है कि आप प्रीपोजिशन के राइट हैंड साइड में चलना स्टार्ट करिए, दाई तरफ चलना स्टार्ट करिए, और जो पहला नाउन या प्रोनाउन होगा वही उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा।
ये बात कही थी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे तो आपके अनुसार क्या हो रहा है सर, ये प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट ये भी तो है, इसका ऑब्जेक्ट ये भी तो है, ये भी तो है, इसका ऑब्जेक्ट है। भाई ये प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो ये थ्योरी बन रहा है। जबकि एक बात बताइए मुझे, ये थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी यहाँ पे ये दो बार ऑब्जेक्ट बना, ये दो बार ऑब्जेक्ट बना, कितनी बार? दो बार ऑब्जेक्ट बना। यदि ये दो बार ऑब्जेक्ट बना, ये थ्योरी यहाँ पे जो थ्योरी वर्ड है, ये थ्योरी जो शब्द है, ये दो बार ऑब्जेक्ट बना। ये ऑब्जेक्ट किसका बना? एक बार तो बना वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट किसका बना? तो आप एक बार बना प्रीपोजिशन। अब मुझे बताइए दोस्तों कि यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे ये थ्योरी किसका ऑब्जेक्ट बनना ज्यादा सही होगा? इस थ्योरी का किसका ऑब्जेक्ट बनना ज्यादा होगा? या तो ये थ्योरी या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, या ये थ्योरी किसका ऑब्जेक्ट बनना है? किसका बन रहा है? तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन का। किसका बन रहा है? प्रीपोजिशन का। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये थ्योरी है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना ज्यादा पसंद करेगा या फिर वर्ब का? तो आप बोलोगे सर वर्ब का। क्यों करेगा वर्ब का? तो मुझे बताइए वर्ब का इसलिए करेगा दोस्तों क्योंकि अपने पास में पहली बात तो ये है कि इस सेंटेंस में ये एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी, इस सेंटेंस में पहली बात तो ये है कि सर हमारे पास में जो एक्सप्लेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा क्या लेगी? तो आप बोलोगे सर ये लेगी ऑब्जेक्ट। ये हमेशा क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट बन कौन सकता है? तो आप बोलोगे सर इसका ऑब्जेक्ट अबाउट नहीं बन सकता, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी भी प्रीपोजिशन नहीं बनता। ये बात सही है। फिर ये बात होगी। दूसरी बात देखिए, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन कौन सकता है? तो आप बोलोगे दा। तो दा तो कभी प्रीपोजिशन का, इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन बनता है। ये बात कही थी मैंने, लेकिन ये तो आर्टिकल। अब बचा कौन? तो आप बोलोगे सर अब इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बन सकता है, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बन सकता है वो अब बनने का एक चांस है क्या? थ्योरी। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये पहली बात हो सकती है कि हम इस एक्सप्लेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसको बनाएंगे? थ्योरी को बनाएंगे। लेकिन फिर ये अबाउट क्या कर रहा है दोस्तों? ये अबाउट क्या कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अबाउट लिखा गया है, ये अबाउट यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया दोस्तों? ये ज्यादा है। यहाँ पे जो अबाउट लिखा है वो जरूरत से ज्यादा लिख दिया है दोस्तों। कैसे लिख दिया? जरूरत से ज्यादा लिख दिया। जो अपना सेंटेंस है वो सेंटेंस केवल इतना ही होगा, ही एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। क्या लिखा हुआ है? ही एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या? ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द थ्योरी। अबाउट द थ्योरी इस सेंटेंस का मीनिंग में जानिए। बट मीनिंग क्या है? तो आप बोलोगे सर वह थ्योरी के बारे में बता रहा है, वह थ्योरी के बारे में बता रहा है। अब मुझे बताइए ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द थ्योरी, वह थ्योरी के बारे में बता रहा है। पहली बात। दूसरी बात देखिएगा इसको, अब पढ़िए सेंटेंस, ही एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। उसने थ्योरी को एक्सप्लेन किया, उसने थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो मुझे बताइए वह थ्योरी के बारे में बता रहा है, ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो सही होगा कि उसने थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन। ये जो थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया ये गलत होगा, जबकि उसने थ्योरी के बारे में, यहाँ पे देखिएगा ही एक्सप्लेन द थ्योरी, उसने थ्योरी के बारे में बताया। एक सेंटेंस का मतलब ये निकला। दूसरा सेंटेंस का मतलब निकला कि उसने क्या किया? थ्योरी को एक्सप्लेन किया। किसको? थ्योरी को एक्सप्लेन किया। मुझे बताइए थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाएगा या थ्योरी के बारे में बताया जाएगा? तो आप बोलोगे सर थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन। यहाँ पे थ्योरी के बारे में बताया नहीं जाएगा, थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाएगा, ना कि थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसीलिए यहाँ पे जो अबाउट था, उस अबाउट को हटा के हमने क्या किया दोस्तों? इस एक्सप्लेन वर्ब का क्या बनाया हमने? थ्योरी को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। तो यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो मैंने आपको इस सेंटेंस से समझाने की कोशिश करी कि एक्सप्लेन जो वर्ब है वह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेती है? तो आप बोलोगे सर एक ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट लेती है यदि एक्सप्लेन वर्ब यदि कभी भी अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी तो हमेशा इसका मतलब हुआ यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अपना सेंटेंस के अंदर जो एरर थी वो एरर यहाँ पे थी कि अबाउट को हटा दिया हमने, और ये पूरा सेंटेंस अपना सही हो गया। यदि अबाउट यहाँ पे होता तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता? गलत निकलता। और यहीं पर इस सेंटेंस में क्या थी? एरर थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात हुई, और ये हुआ सेकंड एग्जांपल। अब चलता हूं दोस्तों आपके सामने मैं लेकर, आपके सामने मैंने लिखे कौन कौन से? ए बी सी, ए बी और सी, तीन एग्जाम्पल लिखे दोस्तों। ए बी सी तीन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड से तो आपको कुछ एरर्स समझाने की कोशिश करी जो आपने समझी होगी। आप अपनी कॉपी में एक बार वापस से यदि आपने मैंने बोला था वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करिए, तो यदि आपने किया तो एक बार चेक करिए, नहीं किया तो वापस से करना। अब यहाँ पे तीन सेंटेंस लिखे, इन तीनों सेंटेंस से आपको कुछ समझाना चाहता हूं दोस्तों। ये इंग्लिश के अंदर ऐसे सेंटेंस है तीनों की तीनों जिससे संबंधित एग्जाम में खूब बार एरर पूछी गई है। तो इन तीनों को समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार रुकिएगा 2 मिनट। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस नंबर ए लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर बी लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर सी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो बात समझा रहा हूं वो देखिएगा क्या है। अब देखिएगा मुझे बताइए, आपने
इस सेंटेंस से पहले आपको मैं एक बात पूछता हूं। नॉर्मली इन सेंटेंस से पहले आपको एक बात पूछता हूं, वो बताइएगा क्या बात है। मुझे बताइए आपने होम पढ़ा है कहां पे? होम, हाँ तो आप बोलोगे सर हाँ होम पढ़ा है। मुझे बताइए कि होम, ये जो होम है ये क्या है? ये जो होम है दोस्तों ये क्या है? होम किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर होम तो घर को कहते हैं। किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। होम किसे कहते हैं? घर को। अब मुझे बताइए यदि होम घर को कहते हैं तो मैंने ये नहीं पूछा आपको होम क्या है, मैंने बोला है होम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, होम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? आप मुझे बताइए होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आप बोलोगे सर होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन है। क्या है? नाउन है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं, होम के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, होम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, होम के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है दोस्तों, होम के इंग्लिश के अंदर होम के यहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला क्या होता है? तो आप लोग से एक तो होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। एक तो होता है एडवर्ब, और एक होम को दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा नाउन। क्या होगा? नाउन। ठीक है दोस्तों। अब क्या करता है एग्जामिनर? क्या करता है दोस्तों? एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर दोस्तों इस होम से बहुत सारी हमारे से एरर पूछता है, और एग्जाम में लगभग खूब बार पूछी गई है। अब देखिएगा एरर कैसे पूछता है। होम लिख दिया उसने, किसी सेंटेंस में भी उसने होम लिख दिया, और होम को लिखने के बाद में वो क्या करता है दोस्तों, इस होम के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपको मैंने बताया एक होता है एडवर्ब बनने का, ये होम क्या करता है? एडवर्ब भी बनता है, और एडवर्ब भी बनता है, और एक बार क्या बनता है तो आप बोलते हो सर एडवर्ब। ठीक है दोस्तों। और दूसरा ये काम करता है होम क्या? नाउन बनने का। ठीक है दोस्तों, एक एडवर्ब बनने का, एक क्या करता है? नाउन बनने का। ये मैंने बात कही। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों, जहां पे होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच उसे एडवर्ब यूज लेना होता है, उस जगह क्या करता है? उस जगह होम का वह पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन यूज कर लेता है, और जहां पे उस एडवर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन यूज करना होता है उसे उस जगह वो क्या करता है? एडवर्ब का यूज, एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करता है। और इसी प्रकार से एरर अपने सेंटेंस में हो जाती है, और अपने से वही एरर पूछता है। इसी होम के एडवर्ब और नाउन के, इसी एडवर्ब और नाउन के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनसे संबंधित आपको बात इन तीनों सेंटेंस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे होना चाहिए। देखिएगा मैंने लिखा दोस्तों क्या? सी वेंट होम एट 5 PM। इस सेंटेंस को ब्रेक करिए। सी वेंट होम एट 5 PM। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस को ब्रेक करिए। आप बोलोगे सर इस सेंटेंस को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे वेंट क्या है? तो आप बोलोगे सर वेंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेंट है एक वर्ब है। एक क्या है? वर्ब। यदि वेंट एक वर्ब है दोस्तों, यदि मुझे ये बताइए वेंट एक वर्ब है, ये क्या है? वेंट एक वर्ब है। अब मुझे बताइए दोस्तों यदि वेंट वर्ब है, आपको मैं कभी कभी पूछ लेता हूं, तो आज ही पूछ लेता हूं, मुझे बताइए ये वेंट वर्ब है कैसी वर्ब है? बीइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब है? ये मुझे बताइए, ये वेंट कौन सी वर्ब है? तो आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा ही, लेकिन दोस्तों मैंने पढ़ा दिया आपको कि वेंट वर्ब कौन सी वर्ब है। अच्छे से आप वीडियोस को देखिएगा, वहां पे आपके पास में लिखा होगा किसी ना किसी वीडियोस में ऊपर की तरफ कि वेंट कौन सी वर्ब है। मैंने आपको पता हो तो आपको मैंने बताया था, जब आपको मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता रहा था, उस टाइम पे आपको मैंने बताया था कि रन, गो, वेंट, वाल्क, अराइव, रनिंग, सोन, ये जो जितनी भी है, ये जितनी वर्ब है, ये जितनी भी वर्ब मैंने बोली है, इस सभी की सभी वर्ब क्या है दोस्तों? इस सारी की सारी वर्ब क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है? इंट्रांजिटिव। तो ये वेंट वर्ब कौन सी है? तो आप बोलोगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे वेंट एक वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है? तो आप बोलोगे सर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वेंट वर्ब का इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पता कैसे चला? तो आप इस बात को उस वीडियो में जाके देखें, जो मैंने बड़ी वीडियो पढ़ा रखा है कि इंट्रांजिटिव वर्सेस क्या ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है, मैंने बताया था। उस वीडियो में आप जाके देखिए वेंट वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों होती है। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है सी वेंट होम एट 5 PM। तो मुझे बताइए सी क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ सी इसका सब्जेक्ट है। क्या है? सी यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है। सी का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बोलोगे सी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। मुझे बताइए सी वेंट होम एट 5 PM। एट क्या है? तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। मुझे बताइए इस प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? तो आप बोलोगे सर 5 PM। क्या बनेगा? 5 PM। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कौन सी प्रीपोजिशन? एट प्रीपोजिशन का है। क्या है? ये कौन सा नाउन? ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन। और नाउन में कौन सा? तो आप बोलोगे सर प्रॉपर नाउन। क्या है? 5 PM क्या है दोस्तों? 5 PM यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब मुझे बताइए होम क्या कर रहा है? होम क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मैंने बताया आपको कि होम के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक तो होता है एडवर्ब बनने का, एक होता है नाउन बनने का।
अब सर हमें कैसे पता चले हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे होम एडवर्ब है या यहाँ पे होम नाउन है? इसको पता करने का सीधा तरीका आपको पता है दोस्तों। क्या पता? इनकी परिभाषा कि होम यदि एडवर्ब है तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, और यदि होम नाउन है तो नाउन की डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी बात है। तो मुझे बताइए, यदि होम एडवर्ब है, यदि होम एडवर्ब है, यदि होम एक बार के लिए, मान लीजिए होम एक बार के लिए नाउन है, यदि होम एक बार के लिए नाउन है तो ये नाउन की परिभाषा है। आप बोलोगे सर नाउन की डेफिनेशन है वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, अवस्था आदि का बोध करते हैं, वही नाउन है, वही नाउन है। ये बात है क्या? तो होम किसी गुण, व्यक्ति, स्थान है क्या, या किसी जगह है? तो आप बोलोगे सर हाँ एक होम एक नाउन हो सकता है। यदि यह होम नाउन हो सकता है दोस्तों, तो पहले आप इस बात को समझिए नाउन का काम क्या होता है। नाउन तो है, इस बात का पता कर लिया हमने कि नाउन हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। मैंने एक बार के लिए इसे नाउन मान लिया, तो नाउन यदि है तो इस नाउन का काम क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन के सेंटेंस में काम है वर्ब का सब्जेक्ट बनना। क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट बनना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये बात बताई थी मैंने। नाउन की काम क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट बनना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये बात बताई थी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। मुझे बताइए यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट मिल गया, तो आप बोलोगे सर हाँ इस वर्ब का सब्जेक्ट आ गया। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढते। सी वेंट व्हाट या होम। मैंने बताया था आपको कि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई हमें क्या मिलता है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो सी वेंट व्हाट या होम, तो आप बोलोगे सी वेंट व्हाट, तो आप बोलोगे सी वेंट व्हाट होम। मुझे बताइए सी वेंट व्हाट से क्या होम का रिप्लाई, होम का रिप्लाई मिल रहा है? व्हाट से क्या होम का रिप्लाई मिल रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। सी वेंट व्हाट, वह क्या चाहता है? सी वेंट व्हाट, सी वेंट, वेंट का मतलब क्या है? वेंट का मतलब क्या है? सॉरी मैंने आपको चाहना बोल दिया, सॉरी। यहाँ पे सी वेंट व्हाट, तो मुझे तो वेंट का मतलब क्या है? तो आप लोगों से जाने का, जाना होता है। क्या होता है? जाना। वेंट का मतलब क्या होता है? जाना होता है। यदि वेंट का मतलब जाना होता है दोस्तों, तो मुझे बताइए सी वेंट व्हाट, जानने से व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। सी वेंट हुम, सी वेंट हुम, वेंट से हुम का रिप्लाई मिल रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वर्ब का हमारे पास है, ये वर्ब क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और मैंने वैसे कि पहले लिख दिया था ये वर्ब कौन सी था? आप बोलोगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब होती है कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो हमारे साथ क्या, खुद के साथ में क्या नहीं रखती? तो आप बोलते हो खुद के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं रखती। यह अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी, इसलिए इसे इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ ये बात बताई थी आपने। तो इसलिए इसका यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा इस वर्ब का। तो यहाँ पे फिर होम का काम क्या है? तो होम का एक काम बना क्या? वर्ब का सब्जेक्ट बना। तो वर्ब का सब्जेक्ट तो हमने बना दिया, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। तो इसके अंदर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव। दो काम हो गए। अब मुझे बताइए होम का तीसरा काम क्या? तो आप इसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। तो मुझे बताइए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हमने बना दिया। यहाँ पे और कोई प्रीपोजिशन दिख रही है आपको? तो आप बोलोगे नहीं सर। यदि और कोई प्रीपोजिशन होती तो उस स्थिति में हम सोचते कि उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है होम, वो भी नहीं। यहाँ पे तीसरा काम, तो आप बोलोगे तीसरा काम हो चुका। चौथा काम, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब आप सभी को पता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनता है? एक नाउन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनता है? तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन तभी बनता है जब हमारे पास लिंकिंग वर्ब हो। या मुझे बताइए लिंकिंग वर्ब है? तो आप बोलोगे नहीं है सर। लिंकिंग वर्ब का मतलब इज, एम आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, ये सब लिंकिंग वर्ब है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कहीं पर है? तो आप बोलोगे नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे होम के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, होम का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और नाउन के जितने भी काम थे वो कोई भी काम यहाँ पे होम नहीं कर रहा। उन पांचों कामों में से होम किसी के लिए भी काम में नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि होम इस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा? तो आप बोलोगे इस स्थिति में यहाँ पे नाउन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाउन नहीं होगा। इसका मतलब नाउन नहीं होगा तो होगा क्या? तो आप बोलोगे सर एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब। यदि ये नाउन नहीं है तो यहाँ पे होगा क्या? तो आप बोलोगे सर एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब होगा दोस्तों। क्या होगा? एडवर्ब। अब ये कौन सा एडवर्ब होगा? अब आपको बता दो दोस्तों, ये एडवर्ब कौन सा होगा? ये एडवर्ब होगा हमेशा। कौन सा? तो आप बोलोगे सर ये एडवर्ब होगा प्लेस एडवर्ब। कौन सा? प्लेस एडवर्ब। होम किसको बता रहा है? तो आप बोलोगे सर एक स्थान को बता रहा है। किसको बता रहा है? एक स्थान को बता रहा है। यदि होम किसी स्थान को बता रहा है दोस्तों, तो ये कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर एडवर्ब होगा, लेकिन कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्या होगा? प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा होम। सी वेंट होम एट 5 PM। इसलिए होम क्या है? तो आप बोलोगे सर होम क्या है? एडवर्ब है। और कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब दोस्तों इस सेंटेंस
से आपको एक बात समझ में आई क्या? बताऊं आपको मैं क्या? सी वेंट होम, मुझे तो वेंट क्या है? तो आप बोलोगे सर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप दोस्तों ये बात नोट कर लीजिए अपनी बुक में कि जब भी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब, आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी हुई? तो आप बोलोगे सर रन हुई, अराइव हुई, वॉल्क हुई, वेंट हुई, गोन हुई, इन सभी जो ये सब मैं बोल रहा हूं आपको और इनके अलावा बहुत दुनिया जहां की इंट्रांजिटिव वर्ब, इन सभी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यदि कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में होम आता है तो उस होम का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो आप याद रखना, वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ये बात समझिए दोस्तों, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कभी भी होम आएगा तो उसके बाद में होम का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। यहां तक बात समझिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि होम ने यहाँ पे कौन सा काम किया? तो आप लोग होम ने यहाँ पे काम किया एडवर्ब ऑफ प्लेस बनने का काम किया। ये एक सेंटेंस है जो आपको बताया। दूसरा सेंटेंस देखिए, यह लिखा हुआ है आई विल विजिट। क्या लिखा हुआ दोस्तों? आई विल विजिट योर होम सून। क्या लिखा हुआ? आई विल विजिट योर होम सून। ये बात लिखी है। मुझे बताइए यहाँ पे आई विल विजिट होम योर होम सून, तो यहाँ पे विल क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे विल क्या है? तो आप बोलोगे सर विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये क्या है? विजिट। तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है नहीं, मैन वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? तो आई सब्जेक्ट है। ये क्या है? आई सब्जेक्ट। आई विल विजिट, विजिट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन बना? तो आप बोलोगे इसका सब्जेक्ट बना आई विल विजिट। यहाँ पे ये क्या है? सून क्या है? तो आप बोलोगे सून एक किसको बताता है? सून एक एडवर्ब है, मैंने बताया था आपको, एडवर्ब का टाइम बताया था, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था क्या कि सून क्या है? एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम सून किसको बता रहा है? तो आप बोलोगे सर एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। ये सून आया किसके लिए है? तो आप बोलोगे सून किसके लिए आया? सून आया विजिट के लिए। किसके लिए? विजिट के लिए। और जो वर्ब मैंने बताया आपको कि जो